Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। और इस विश्राम के दिन में परमेश्वर की आराधना करने के लिए आज के दिन में कितने परमेश्वर के बच्चे लोग, कितने प्रभु के दास और दासी लोग, कितने लोग इस सुबह के घड़ी में आए हुए हैं। आप सभी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं स्वागत करती हूँ। शालोम ये चर्च की तरफ से मैं स्वागत करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ, मैं आशा रखती हूँ परमेश्वर ने आप सभी को भला चंगा रखा है बोल के, अरे कमी घटी को दूर करके इस तकलीफ़ के समय में, महामारी के समय में भी परमेश्वर ने इस महीना पूरा शुरुआत से लेकर अभी तक आप लोग को परमेश्वर ने भला चंगा रखा है बोल के मैं आशा करती हूँ, आशा रखती हूँ। क्योंकि जो परमेश्वर हम लोग को प्रत्येक एक दिन चलाता है आशीष करके, सुरक्षित करके, वही परमेश्वर आप सभी को भी आशीष करके, सुरक्षित करके रखा हूँ बोल के मैं विश्वास करती हूँ। ज़रूर परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रियो, जितने लोग इस प्रार्थना में और संगति में, ऑनलाइन के सर्विस में आप लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग को फॉलो कर रहे हैं, परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष करे। और आज के दिन में भी इस आराधना में आए हुए आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ। आइए हम सब मिलके हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इस विश्राम दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इस दिन को देखने के लिए तूने हमें प्रभु जी सहायता मदद किया, मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु इस महीना पूरा 1 तारीख से लेकर प्रभु यीशु इस आखिरी संडे तक हमें लेकर के आया, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। इस 30 दिन प्रभु एक एक दिन पिता परमेश्वर आपकी नया नया बल से, नया नया आशीर्वाद से, नया नया कृपा और अनुग्रह से भरकर हमें एक एक जन को तूने चलाया पिता। हमारे ताकत के द्वारा ये नहीं हुआ है प्रभु, हमारे बल के द्वारा ये नहीं हुआ है पिता परमेश्वर। सारे प्रभु काम आपके अनुग्रह से हुआ है प्रभु यीशु, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने हर एक भलाई के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हर एक प्रभु जी आशीषों के लिए हम सब कोई मिल के आपको धन्यवाद करते हैं। और इस प्रभु जी समय भी हम आपकी आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए आपके सम्मुख आए हैं। प्रभु यीशु मसीह आप हर एक घर के अंदर आप आइए पिता परमेश्वर। जितने लोग अपने घर में बैठकर आपकी आराधना करने के लिए आए हुए हैं प्रभु यीशु, हर एक जन को, हर एक परिवारों को तो आशीष कर पिता परमेश्वर। सारे रुकावटों को तो दूर हटा प्रभु यीशु। अपने पवित्र आत्मा से प्रभु एक एक जन को आप भरिए प्रभु यीशु। अपने सामर्थ से सुबह के घड़ी में आप भरिए पिता परमेश्वर। कितने लोग आपके नजदीक आने के लिए, आपके पास पहुंचने के लिए रुकावटें, बहुत सारे रुकावटें उनके जीवन में है पिता। पाप है प्रभु जी, गंदगी है पिता परमेश्वर, प्रभु अशांति है, कमजोर तकलीफ में है प्रभु, उन सभी को आप सहायता मदद कीजिए। हम सब कोई मिल के आपकी आराधना करने के लिए, सच्ची आराधना करने के लिए, जीवित आराधना करने के लिए हम एक एक जन को आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। पूरा आराधना को आपके पवित्र हाथ में हम समर्पित करते हैं। आप हम एक एक जन को चलाइए। आपने प्रभु आशीष से, आपने उपस्थिति से, आपने अभिषेक से हमें भरिए। ये छोटा सा प्रार्थना अपने प्रिय बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया,
हालेलुया। प्रियो, आप सभी को परमेश्वर आशीष करे। इस आराधना में जुड़े हुए आप भाई बहन लोग, माता पिता लोग, हर एक परिवार को परमेश्वर आशीर्वाद दे। आइए हम सब मिलके कुछ गीतों को गा के परमेश्वर पिता को महिमा करेंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसी की जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है निहारा, उसी की जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो। हम सब मिलके इस गीतों को गाएंगे और प्रभु यीशु के नाम को महिमा करेंगे। आइए हम सब मिलके परमेश्वर पिता की आराधना करेंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का है बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों को वो बचाता प्राण, पतितों को वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके मुँहों को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके मुँहों को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, मांगो है तारनहार। मांगो से अपना आधार, मांगो से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है हो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का हो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का मोह तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का मोह तारनहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो 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 जय हो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने बाइबल में कहता है, प्रियो, मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूँ, मुझे छोड़कर कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता है बोल के। सचमुच परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा सच्चाई के रास्ता में
सही रास्ता में हम एक एक जन को, हमारे एक एक परिवार को अभी तक चलाते हुए आ रहे हैं। हालेलुया। जहाँ पर परमेश्वर की अगुवाई नहीं है, जहाँ पर सच्चाई नहीं है, वहाँ लोग बिगड़ जाते हैं, वहाँ लोग गिर जाते हैं, वहाँ लोग अपने ऊपर दंड को लाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने हम सभी को, सालों में जी चर्च की कितने भी गलिशिया की विश्वासी भाई और बहनों है, मेरे बच्चे लोग के प्रभु के हर एक दास और दासियों, जितने लोग इस आराधना में आप लोग शामिल हैं, आप सभी को परमेश्वर ने अभी तक अपने सीधे मार्ग में चला के आया है। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई के मार्ग में चला के आया है और वो अपने अनुग्रह को प्रतिदिन देते हुए आया है। हालेलुया। कभी भी हमें गिरने नहीं दिया, कभी भी शैतान के हाथ में पड़ने हम नहीं दिया, कभी एक दूसरे के सामने हाथ फैला के खड़े होने नहीं दिया। हालेलुया। क्योंकि आप हर जो मैं जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो सच्चाई परमेश्वर है, वो मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, आपके लिए मेरे लिए वो सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम आरेक्टू गीतों को गाएंगे, गा के पिता परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। आसरा करने वाला को लज्जित ना किया, तेरी दया ने मुझे ना छोड़ा, खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दल बनाया। एल एलोहे, एल एलोहे, एल एलोहे, मैं स्तुति करूँगा। परमेश्वर पिता को स्तुति करने का एक गीत है, आइए हम सब मिलके गाएंगे। सब मिलके हम खुशी के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। आसरा करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। आसरा करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दल बनाया। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दल बनाया। हेल एलोहे, हेल एलोहे, हेल एलोहे, मैं स्तुति करूँगा। हेल एलोहे, हेल एलोहे, हेल एलोहे, मैं स्तुति करूँगा। आसरा करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। आसरा करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दल बनाया। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दल बनाया। हेल एलोहे, हेल एलोहे, हेल एलोहे, मैं स्तुति करूँगा। हेल एलोहे, हेल एलोहे, हेल एलोहे, मैं स्तुति करूँगा। जख्मी में ही था, आंसू में बहाया, खोया हुआ मुझे ढूंढकर तू आया। जख्मी में ही था, आंसू में बहाया, खोया हुआ मुझे ढूंढकर तू आया। वाचा तूने मेरे साथ किया, सब कुछ तूने लौटा दिया। वाचा तूने मेरे साथ किया, सब कुछ तूने लौटा दिया। हेल एलोहे, हेल एलोहे, हेल एलोहे, मैं स्तुति करूँगा। हेल एलोहे, हेल एलोहे, हेल एलोहे, मैं स्तुति करूँगा। आसरा करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। आसरा करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दल बनाया। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दल बनाया। हेल एलोहे, हेल एलोहे, हेल एलोहे, मैं स्तुति करूँगा। हेल एलोहे, हेल एलोहे, हेल एलोहे, मैं स्तुति करूँगा। अपने सारे लोगों ने
स्तुति करूँगा। एलोहे 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 मैं स्तुति करूँगा। एलोहे 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 मैं स्तुति करूँगा। हालेलुया। सचमुच प्रियो, इस गीत में जैसे लिखा है वैसा ही हम जब 4 साल के पहले यहाँ राजगंजपुर में नया नया सेवकाई के लिए आए थे, परमेश्वर ने इस जगह को दिखाया और हमें अगुवाई किया, इस स्थान पर तुम लोग मेरे सेवकाई को करो बोल के। जब यहाँ हम लोग आ रहे थे, हम लोग खाली हाथ में आए थे, किसी को नहीं जानते थे, किसी से जान पहचान नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने जैसे अगुवाई किया वैसा ही प्रार्थना करके इस स्थान पर आए, पहुँचे और परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुछ मिला। घर मिला, गलीचा चलाने के लिए जगह मिला, बहुत सारे परिवार ने परमेश्वर ने दिया, विश्वासी भाई और बहनों को दिया और माता पिता को दिया। जैसे हम लोग सोचे भी नहीं थे, हम जैसे कम सोचे, परमेश्वर ने उससे बढ़कर, जैसे आज हम लोग गीत में गाए 2 दल बनाया बोल के, वैसे बहुत सारे परिवारों को, बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर ने दिया। बहुत सारे जगह में सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह और मदद किया। हमारे बल के द्वारा नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उनके प्रेम के द्वारा 2 गुना आशीष परमेश्वर ने हमें दिया। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ वैसा ही आपके हर एक परिवार को परमेश्वर ने आशीष करते हुए अभी तक लेकर के आया है बोल के। हालेलुया। ये प्रियो, हम परमेश्वर की आराधना की ओर से जाएंगे। हम सब कोई अपने घर में जितने लोग आराधना कर रहे हैं, अपने स्थान पर अगर आप घुटना टेक सकते हैं तो घुटना टेकिएगा और परमेश्वर को धन्यवाद बोलिए। इस आराधना में परमेश्वर जरूर आपको छूने चाहते हैं, आपकी उपस्थिति से उभरने चाहते हैं। जैसे आप घर में आके बैठे हैं शुरुआत में, वैसा ही आप वापस नहीं जाना चाहिए। आज परमेश्वर जरूर आपको आशीष करेगा, जैसे अभी तक आशीष करके आया। अभी तक वो आपको हर एक प्रार्थना को सुनकर अभी तक आपको जीवित रखा। आज भी वही परमेश्वर, जीवित परमेश्वर आपको और भी अपने बल से, अपने सामर्थ्य से वो भरने चाहता है। हो सकता है तो घुटना में आइएगा और परमेश्वर को धन्यवाद बोलिए। प्रियो, परमेश्वर ने इस 8 महीना को पार करने के लिए मदद किया है। हर एक महीना में आप सोचे होंगे, इस महीना में मैं कैसे अपने परिवार को चला सकूंगी, मेरे बच्चे लोग को मैं कैसे अगुवाई करूंगा, उनकी जरूरत को मैं कैसे पूरा करूंगा और मेरे जीवन में कौन मेरे साथ रहेगा, कौन मुझे साथ देगा बोल के बहुत सारे सवाल के साथ इस साल को आप शुरू किए होंगे। लेकिन अभी आप सोच के देखिए, कौन आपको चलाया, कौन आपकी जरूरत को पूरा किया, कौन आपको भला चंगा रखा। किसी ने आपको हर एक समय, हर एक घड़ी, हर एक बल, कोई आपके हाथ को कौन पकड़ के चलाया। सोच के देखिए, जो भी कमी घटी है, जो भी व्याकुल है, उस सबको परमेश्वर अभी इस आराधना में दूर करने वाला है, सारे अशांति को दूर करने वाला है। आप दिल खोल के परमेश्वर को धन्यवाद करिए। अभी तक 8 महीना पूरा होने तक परमेश्वर ने हम सभी को चला के आया है, आपकी मांगने से, सोचने से बढ़कर करके लेकर के आया है। और भी इस महीना खत्म होने के लिए 4 महीना बाकी है हमारे हाथ में। उस महीना में भी परमेश्वर आपको, मुझे, हमारे हर एक परिवार लोग को चलाने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रियो, आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करिए। कितने कुछ किया है, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहिए। हम धन्यवाद देना चाहिए। आजकल हम कलीसिया जा नहीं पा रहे हैं, संगति रख नहीं पा रहे हैं, फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा इस ऑनलाइन में हम लोग आराधना कर रहे हैं। हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति और महिमा प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने एक नया मौका को दिया। इसको आप लोग पूरे मन से इस्तेमाल कीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद बोलिए। यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। बोलिए, पूरे दिल से बोलिए, इधर उधर मत ताकिए, आपके मन को डिस्टर्ब होने के लिए जगह मत दीजिए। पूरे दिल से परमेश्वर को, अपने आंखों को बंद करके धन्यवाद बोलिए। प्रभु यीशु, मेरे पिता, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इस महीना पूरा तूने मुझे चलाया प्रभु, हर एक प्रभु समय आप मेरे साथ रहा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। मुझे कभी तूने अकेले नहीं छोड़ा है प्रभु, आपकी उपस्थिति से भर के मुझे चलाया है प्रभु यीशु।
मैं धन्यवाद देती हूँ। बोलिए, आपके परिवार के लिए परमेश्वर ने जो किया, आपके बच्चे लोग को जीवन में जो आशीष दिया, आपके शरीर में जो चंगाई को दिया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद बोलिए, धन्यवाद बोलिए, धन्यवाद बोलिए परमेश्वर के। प्रभु आमीन, अनमोल प्यार के लिए धन्यवाद करिए। परमेश्वर आपने जीवन दे के आपको खरीदा है प्रिय। आभार में शांत रहने के लिए नहीं, उनकी स्तुति करने के लिए, उनकी जय जयकार करने के लिए, उनके नाम को होसना करने के लिए, उनके पीछे हम चलने के लिए और उनके नाम के निमित्त जीवित गवाह बन के खड़ा होने के लिए बुलाया है, आपको बुलाया है। धन्यवाद करिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपके हर एक भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया, हालेलुया राजा। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तूने वो लहू बहाया है, सारे दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारे दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। यस लॉर्ड, आपके लहू में सामर्थ है प्रभु, आपके लहू में चंगाई है पिता, आपके लहू में प्रभु आमीन जीवन है पिता परमेश्वर। उस लहू को दे करके हमें प्रभु हमारे हर एक भाई और बहनों को तूने खरीदा है पिता, हमारे हर एक परिवारों को तूने प्रभु खरीदा है प्रभु। हम आपके हैं प्रभु यीशु, तुम हमारा है पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा करते हैं राजा। हालेलुया, 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 ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू जीसस। आपके लहू के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके बलिदान को हम याद करके धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आप कितने महान परमेश्वर हैं, आप कितने दयालु परमेश्वर हैं, कितने आप प्रभु हमारे लिए सोचने वाला परमेश्वर है। हमें आशीष देना ही आपकी इच्छा है पिता। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं राजा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ, सबको मिलके। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। मेरा सारा हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की प्रशंसा हो, मेरे यीशु की प्रशंसा हो। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ, बोलिए। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ, धन्यवाद की भेंट देने के लिए। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ, धन्यवाद की भेंट देने के लिए। मेरे सहारा तू है यीशु, मेरे सहारा तू है यीशु। तुझको ही महिमा दे, तुझको ही महिमा दे। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ, अपने जीवन को परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरा प्रभु की प्रशंसा हो, मेरा यीशु की प्रशंसा हो, मेरा प्रभु की प्रशंसा हो, मेरा यीशु की प्रशंसा हो। हाँ प्रिय, हाँ प्रभु यीशु, हम अपने दोनों हाथों को उठाकर हमारे जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। राजा प्रभु, हमारे स्तुति बलि को आप ग्रहण करिए पिता परमेश्वर। हमारे आराधना को प्रभु आप ग्रहण करिए पिता परमेश्वर। हम आपके लिए देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है पिता। आप हमारे पैसा कौड़ी को नहीं मांगते हैं प्रभु, हमारे धन दौलत को आप नहीं मांगते हैं पिता। तूने हम एक एक दिल को चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम पूरे दिल से आराधना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप धन्यवाद बोलिए प्रिय, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे सहारा है। आप हमारे सहारा है, आप हमारे सहारा है पिता परमेश्वर। तेरे नाम को महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु। सर्वदा हम आपके नाम को स्तुति आराधना करने के लिए मदद कीजिए। केवल आज के दिन में नहीं प्रभु, हम जिंदगी भर पिता परमेश्वर प्रत्येक एक एक दिन आपकी आराधना स्तुति महिमा करने के लिए हम मेरे भाई और बहनों को तू मदद कर प्रभु।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तूने प्रभु अपने उपस्थिति से एक एक जन को भर रहे हैं पिता, इस घड़ी में धन्यवाद देती हूँ। हर एक भाई और बहनों को इस ऑनलाइन में आराधना में जुड़े हुए हर एक जन के जीवन में, उनके दिल में तूने शांति को दे रहे हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। उनकी बल प्रभु, उनकी बल से आप भर रहे हैं पिता, अपने बल से एक एक जन को भर रहे हैं प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। उनके हर एक कमी घटी को इस प्रभु आराधना में आप दूर करके एक नया रास्ता को हर एक परिवार के लिए तूने खोल रहे हैं पिता, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर आपके सारे महिमा आदर और प्रशंसा हम आपको देते हैं। इस सुबह के घड़ी में इस आराधना में जुड़े हुए हर एक भाई और बहनों को तो आशीष कर प्रभु। तूने इस धरती पर इसीलिए आया, खोया हुआ एक प्रभु बकरी को जैसे चरवाने ढूंढ के गया, कोस के गया, वैसा आज के दिन में भी प्रभु अपने बेटा और बेटी लोग को कोस के ढूंढ के तूने आया है पिता। हर एक घर के अंदर अपने उपस्थिति को दिया है प्रभु, उनको फिर से आप प्रभु आपके पास आने के लिए प्रियो परमेश्वर आपके पास आए हुए हैं, उनको आप गली लगाएगा और उनको आप प्रभु और परमेश्वर को अपने प्यार को दिखाएगा और बोलिए प्रभु मैं आपके साथ लिपटे रहने के लिए मदद कीजिए, आपके साथ में बने रहने के लिए मदद कीजिए। कभी हम आपसे खोया नहीं जाना चाहिए पिता, हम आपसे दूर नहीं होना चाहिए प्रभु जी। मेरे जीवन आपके लिए एक आराधना बनना चाहिए, मेरे चाल चलन के द्वारा आपके नाम महिमा होना चाहिए प्रभु। इसे ऐसा आशीष दीजिए कभी हम आपसे दूर ना होने पाए प्रभु। अब हर एक जनों को आप आशीष कीजिए पिता परमेश्वर, अब हर एक जन को आप आशीष कीजिए प्रभु जी, और आपकी प्रभु उनके जीवन के द्वारा आपके नाम महिमा होने के लिए आप मदद कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, हमारे आराधना को तूने आशीष किया, अपने उपस्थिति से हमें भरा, अपने आशीषों से हमें भरा, धन्यवाद देते हैं। बाकी जो समय है प्रभु उस समय को भी मैं आपके हाथ में देती हूँ। अपने वचन संगीता प्रभु जी अत्यंत करने के द्वारा अपने प्रभु बातें कीजिए, अपने प्रभु के दास के द्वारा बातें कीजिए, हर एक जन को इस्तेमाल कीजिए, आपके नाम के महिमा के लिए आप यूज कीजिए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस समय के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और आइए हम सब मिलकर एक साथ ये वचन संहिता 8 को पढ़ेंगे। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीवों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारगण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु है, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। आज के दिन हम इसका दूसरा वचन को अध्ययन करेंगे, जिसमें लिखा है, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीवों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। इस वचन में दाऊद परमेश्वर की महिमा करते हुए कहता है कि परमेश्वर बच्चों को, जिनको हम कह सकते हैं कि वो उतने सामर्थ्य नहीं होते, उनमें उतना ज्ञान नहीं होता, परमेश्वर उनको ये इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपना सामर्थ उनके द्वारा दिखा सके और उनके शत्रुओं को दूर रख सके। और वचन में ही लिखा है कि परमेश्वर ने जगत में निर्बलों को चुन लिया ताकि वे बलवानों को लज्जित करें। और इसलिए अगर हमें कोई निर्बल कहता है या फिर कमज़ोर कहता है या फिर ये सोचता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उनकी बात सुन के निराश नहीं होना चाहिए, परंतु हमें यही सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें ही चुना है कि वो अपना जो कार्य है वो हमारे द्वारा कर सके। और शैतान भी जो है वो भी यही चाहता है कि हम ऐसी बातों को सोचें, निराश होते रहे। लेकिन लोग जो कहते हैं, और लोग जो हैं वो ज़्यादातर लोगों को
लोगों को सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते और ज़्यादातर निर्बलों को निर्बल है बोल के उनको रिजेक्ट कर देते, लेकिन परमेश्वर जो है ज़्यादातर उनको ही इस्तेमाल करते ताकि वो अपना जो महिमा है उनके द्वारा प्रकट कर सके। और इसलिए हमें उन पे ध्यान नहीं देना है, परंतु परमेश्वर ने जो चीज़ हमें कही है कि उन्होंने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, उन्होंने सब कुछ हमारे पैरों तले कर दिया, उन्होंने हमें पूछ नहीं वरन वो जो हमें है वो हमें सर ठहराया उन्होंने। और इसी बातों को हमें याद रखना। और हमें परमेश्वर ने अपने वचन में भी कहा है कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो हमें सामर्थ देते हैं उनके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। और इसलिए हमें लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, परंतु परमेश्वर जो हमें कहते हैं उनके उसको मानना है और उनके रास्तों पे चलना है। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा आपके इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, इस वचन में जो हमने सीखा पिता कि हम निर्बल नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। पिता परमेश्वर, आप जो हमें सामर्थ देते हैं आपके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं पिता। और ये जो आपने हमें जीवन इस पृथ्वी पे दिया है पिता परमेश्वर, हम इसे व्यर्थ ना करें पिता, ताकि हम इसे आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने सके राजा। इसमें आप ही हमारी सहायता मदद करिए पिता। प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की यीशु से है। आज का दिन इस सुंदर समय में, ये संडे का आराधना में आप सबों को हमारे 40 सालों में जिस कलीसिया के द्वारा हम आपको स्वागत करते हैं। वचन में इसे लिखा है, जब भी हम प्रभु के समूह में आते हैं परमेश्वर हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। हम कुछ मरा हुआ मुर्दा को, पेड़ पौधा को आराधना नहीं करते हैं, हम जीवित परमेश्वर आराधना करते हैं। वो प्रति घड़ी हमारे साथ बने रहता है, हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। आज जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को परमेश्वर आज बहुत तारीख आशीष करने वाला है। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्रेम, प्रभु का भलाई, प्रभु का चंगाई आज का दिन आपका परिवार के ऊपर, आपके ऊपर प्रभु उंडने वाला है। हालेलुया। विशेष करके जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं इस यूट्यूब के माध्यम से, आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी के घड़ी में ये कलीसिया में जैसे हम बैठते हैं वैसे मोल के अनुसार वही सोच के बैठे रहिएगा, परमेश्वर जरूर आपको आशीष करेगा। अच्छा, प्रभु का आराधना करने के लिए प्रभु मदद किया है, भजन संगीता का अध्ययन करने के लिए प्रभु मदद किया है। आज का दिन पूरा प्रभु हमको अपने वचनों से बात करने वाला है। विशेष करके कुछ कुछ बातों के लिए धन्यवाद कहना बहुत जरूरी है। इस महीना, इस अगस्त महीना को कदम करने के लिए परमेश्वर हमको बहुत बड़ा अनुग्रह दिया है। हालेलुया। कमी में भी, घटी में भी, बीमार में, कमजोर में, बारिश में, सब जगह पर परमेश्वर हम साथ रहते हुए, जैसे एक पिता अपना बच्चा को लेकर के जाता है वैसे परमेश्वर इस महीना पूरा हमको आशीष किया है। कल एक ही दिन बचा हुआ है, अगला दिन हम पहुंचने के लिए, अगला महीना के अंदर पहुंचने के लिए इस ऑटो महीना के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस महीना पूरा कितना मेरे लिए अर्पित किया, कितना भलाई किया है, सारे बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ बोल के बोलिएगा। परमेश्वर और आशीष का और भलाई प्रभु आपके अंदर देने वाला है। विशेष करके परसों दिन 1 तारीख मंगलवार दिन पड़ रहा है। मंगलवार दिन 1 तारीख सुबह 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक हम लोग का इस वीडियो का यूट्यूब के माध्यम से नया महीना का आशीष प्रार्थना टेलीकास्ट किया जाता है। उसको याद रखिएगा, मंगलवार का दिन सुबह 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक अपना परिवार, अपना कुटुंब सब मिलकर हम लोग के साथ प्रार्थना कीजिए। नया महीना का आशीष वचन का हम ध्यान करेंगे, साथ ही साथ नया महीना का आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। इस आने वाला घटियों से, आने वाला कमजोर से प्रभु बचाने के लिए प्रभु जो वचन हमारे लिए देता है उसको लेते हुए हम प्रार्थना करेंगे। जरूर प्रभु आपको आशीष करने वाला है। इस मंगलवार का प्रार्थना को याद रखिएगा। इसके बाद इसका लिंक आपको भेजा जाता है, उसको देखिए, जरूर प्रभु आशीष करेगा। और इस वीडियो के बाद जो अभी वीडियो चल रहा है 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, इस वीडियो के बाद इस चैनल में हम लोग का तमिल आराधना चलती है। क्योंकि हम पिछले सप्ताह बोलने भूल गए हैं। हम लोग का जो भाई बहन लोग रहता है बाहर में, तमिलनाडु में, और कोई कोई लोग है हमारा रिश्तेदार लोग, उन लोग को कोई कोई कलीसिया नहीं जाता है, वहाँ पर भी जैसे हम लॉकडाउन में है वैसे उन लोग भी वही लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। उन लोग के लिए इस वीडियो हम लोग भेजते हैं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सुबह 8:30 बजे हम लोग का वीडियो आएगा, तो हिंदी वाला आप उसको देख सकते हैं, तमिल भी आप देख सकते हैं, समझ में आएगा तो कुछ बुरा नहीं है। जरूर प्रभु को आशीष करेगा। मगर आपका तमिल दोस्त लोग कोई जानते हैं, कहीं आप जानते हैं तो उनका भेजिएगा, वो लोग भी देखेगा, प्रभु का आशीष पाएगा। जरूर प्रभु आप सबों को आशीष करने वाला परमेश्वर है। आइए हम थोड़ी देर प्रभु का वचनों को ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज का दिन प्रभु ने आपके साथ बात करने वाला है। प्रभु एक ही बात आपके लिए कहना चाहता है, प्रभु के ऊपर भरोसा। सिर्फ वही बात आज प्रभु आपसे
बात करने वाला है। मैं आज दूसरा प्रचार तैयार करके रखे थे, लेकिन जब इस वेदी पे चढ़े थे प्रभु यही बात कहा, मेरे ऊपर भरोसा करने के बारे में उनको थोड़ा सा बताओ बोल के परमेश्वर ने कहा। पता नहीं कौन विश्वास में प्रभु के ऊपर भरोसा में कमजोर है बोल के पता, लेकिन जो वीडियोस देख रहे हैं इसमें कोई प्रभु के ऊपर विश्वास करने में थोड़ा कमी में है। प्रभु आपका विश्वास को उठौती करने के लिए, आपके विश्वास को उत्साहित करने के लिए प्रभु चाहता है। आप विश्वास से बने रहेगा, जरूर प्रभु आशीष करेगा। उसका आधार पर एक वचन हम लिखेंगे, यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय हम लोग निकलते हैं हम लोग। यिर्मयाह का किताब उसका 17 अध्याय का उसका 7 वचन को पढ़ेंगे। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर के अपना आदर मानता है। बस इसमें लिखा है मेरे प्रियो, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मानता है। अपना आंखों को बंद करके मैं 1 मिनट प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। प्रभु आपका वचन जीवित है परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा हम जीते हैं, उसमें सामर्थ्य है, उसमें चंगाई है, उसमें भलाई है परमेश्वर। उस वचन के द्वारा हमसे बात कीजिएगा प्रभु जी। हमारे लिए जो वचन चाहिए, जो आशीर्वाद का बात चाहिए परमेश्वर, वही हमारे बीच प्रकट कीजिए, हम सबको आशीष कीजिए। सारे महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रिय बेटे इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन राजा, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया था, प्रभु उसका अंदर एक बातों को डाला था, एक चीज को पहले से जब प्रभु बनाया था उसके अंदर रखा था। क्या बोलने से? प्रभु के ऊपर भरोसा करने की जिंदगी को। हम सब जानते हैं, अच्छा पढ़ाई करते हैं, अच्छा नौकरी करते हैं, अच्छा कमाते हैं, वैसे बोल के बिंदास हमारे जीवन को नहीं जी सकता है। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर को विश्वास करना, परमेश्वर पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। किया 7वां वचन ध्यान किए हैं, धन्य व्यक्ति कौन है? प्रभु को भय मानने वाला। आज का दिन वही बात फिर से, कौन धन्य व्यक्ति कह सकता है? जो कोई परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, जो कि परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो कौन है? धन्य व्यक्ति है। मगर सारे कमजोर के समय में भी, बीमार के समय में भी, कुछ गम्मे गिट्टी के समय में भी आपका जीवन के अंदर प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़ा धन्य व्यक्ति आप ही है। सबके अंदर वो बात नहीं आता है, कुछ कमी गिट्टी आएगा, कुछ बीमार आएगा, कुछ ना कुछ मुसीबत परिवार में आएगा, तो जो प्रभु के ऊपर विश्वास रखता है और विश्वास से धीरे 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 क्या हो जाता है? पीछे मुड़ जाता है। लेकिन आज परमेश्वर आपके जीवन के अंदर एक बात कहता है मेरे प्रियो, धन्य जो व्यक्ति जो मुझ पर भरोसा रखता है। आप प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं बोलने से आपके जैसे कोई धन्य व्यक्ति दुनिया पर कोई नहीं है मेरे प्रियो। हाँ, कभी मत सोचिएगा पैसा रहने से मैं धन्य व्यक्ति बन जाऊंगा, मेरा पास धन दौलत रहने से धन्य व्यक्ति बन जाऊंगा, गाड़ी घोड़ा जमीन वगैरह सब रहने से मैं धन्य व्यक्ति बनूंगा। बोले नहीं, आप प्रभु का विश्वास कर रहे हैं, आपका प्रभु के ऊपर आपका भरोसा रखे बोलने से आप धन्य व्यक्ति हैं। क्यों ये बात आज परमेश्वर कहता है बोलने से? आपका जैसे विश्वास करने वाला दुनिया में बहुत कम लोग हैं। दुनिया में कितने जने सब प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करता है, प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं करता है, पैसा के ऊपर भरोसा रखता है, इंसान के ऊपर भरोसा रखता है, अपना पढ़ाई के ऊपर भरोसा रखता है। लेकिन हम आप प्रभु के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। प्रभु हमको आगे लेकर के जाने वाला परमेश्वर है। ये क्यों प्रभु के ऊपर विश्वास करना चाहिए? क्यों प्रभु के ऊपर भरोसा रखना चाहिए? सिंपली बात है, बहुत आसान का बात क्या बोलने से, हम प्रभु का बच्चे हैं बोलने से हम प्रभु को विश्वास करना जरूरी है। वो मेरा पिता है, मेरा सहारा वही है, तो मैं जरूर विश्वास करना पड़ेगा, उसमें कुछ संभोग्यता नहीं है। ये विश्वास में जब भी विश्वास का बात हम बाहर करते हैं, पहले एक जन याद आ जाएगा, वो अब्राहम ने। बस आज आपका जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर ये प्रभु के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। इसमें कहता है जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाला वो धन्य व्यक्ति है। वो धन्य व्यक्ति का जीवन कैसे रहेगा? मगर आप प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं,
आप प्रभु के ऊपर भरोसा रखकर बोलने से आपका जीवन के अंदर प्रभु कुछ कुछ आशीष को प्रभु देने वाला है। उसका मतलब ही मैं अभी विश्वास करता हूं फट करके मेरा जीवन बदल जाएगा बोल के नहीं है। विश्वास में कुछ स्थान होती है, धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो विश्वास के द्वारा धीरे धीरे हमारे जीवन के अंदर क्या पाते हैं, आशीष को पाते हैं। तो प्रभु के ऊपर भरोसा करने वाला को प्रभु ने कहता है वो कैसे आशीष पानेगा। पहला, प्रभु के ऊपर भरोसा करने वाला धन्य व्यक्ति बनेगा। हालेलुया। वो धन्य व्यक्ति बनेगा। धन्य व्यक्ति का मतलब ये है प्रभु का नजरों में, प्रभु का विचार में हमारा नाम, हमारा परिवार आगे रहता है, उसको बोला जाता है धन्य व्यक्ति है। नूह को ऊपर प्रभु का अनुग्रह मिला, अय्यूब को ऊपर प्रभु का अनुग्रह मिला, अब्राहम को ऊपर प्रभु का अनुग्रह मिला बोलने से उन लोग धन्य व्यक्ति था। आज आप प्रभु के ऊपर विश्वास करें तो वचन में जैसे 7 वचन में लिखा है वो धन्य व्यक्ति है। आजकल धन्य बोलने से किसके ऊपर बोला जाता है, जिसके पास पैसा है, गाड़ी घोड़ा है, उसके केवल क्या बोला जाता है, अच्छा इज्जत का नाम नहीं, धन्य बोला जाता है। लेकिन वो नहीं है मेरे प्रिय। सच्चाई बाइबल में लिखा है जो धन्य व्यक्ति बोलने से जो प्रभु के ऊपर विश्वास रखता है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वो धन्य व्यक्ति है। दूसरा बात इसमें लिखा है, उसका 8वां वचन में लिखा है उसका जीवन कैसे रहेगा। पहला बात ही है वो धन्य व्यक्ति होगा। दूसरा बात ही है वो उसका जीवन कैसे रहेगा बोलने से लिखा हुआ है वो वही 8वां वचन में वो उस वृक्ष का समान होगा जो नदी के किनारे पे लगा हुआ झाड़ जैसे। आपका जीवन कैसे रहेगा, प्रभु को विश्वास कर रहे बोलने से नदी के किनारे में लगा हुआ वृक्ष जैसे, पेड़ जैसे आपका जीवन क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। बाइबल में और काफी जगह पर इस नदी के किनारे का पेड़ के ऊपर हम देख सकते हैं। बच्चे संहिता 1 में लिखा हुआ है और नए नए में यूहन्ना का सुसमाचार में लिखा हुआ है। ये नदी के किनारे का बारे में प्रभु क्यों बताता है बोलने से मेरे प्रियो, उस पेड़ को आप देखने से पहचान लेंगे वो पेड़ कहां पर है बोल के। जंगल गार्ड में हम जाने से हम देख सकते हैं जहां पर नदी भागता है उसे किनारे पे कितना पेड़ है, पूरा हरियाली दिखता है। कितना दूर से हम पहचान सकते हैं, आज जरूर वहां पर कुछ पानी की सुविधा है। उसका जीवन प्रभु कहता है वो धूप का समय में भी, अकाल का समय में भी उसका पत्ता कभी झड़ता नहीं है, वो सूखता नहीं है। मगर आप प्रभु के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, आप प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं बोलने से आपका जीवन भी ये नदी के किनारे में लगा हुआ वृक्ष समान क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। इसमें हम याद रखना बहुत, थोड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नदी के किनारे पेड़ आज लगा रहेंगे आज ही बढ़ जाएगा बोल के विश्वास नहीं है। एक पेड़, एक वृक्ष बढ़ने के लिए पहला उसका झाड़ी क्या होना चाहिए, जब मजबूत होना जरूरी है। अब कितना गहरा पानी की ओर से आपका झाड़ को लेके जाता है वो नदी के पानी में, उतना जोर से उसका पेड़ भी क्या हो जाता है, बढ़ते जाएगा। आज बहुत लोगों का विश्वास, बहुत लोगों का जीवन में क्या हो जाता है, सिर्फ नाम के लिए हम प्रभु रोपा गया है, नाम के लिए हम एक जगह पर रहते हैं, लेकिन हमारा झाड़ जो है वो नदी के ओर से जहां पर आशीष का मोल है वहां पर नहीं भागता है। रूट बोलते हैं अंग्रेज में। वो झाड़ी जब पानी की ओर से कितना जोर से जाता है उतना जोर से उतना बढ़ोतरी भी प्रभु ने क्या करता है, लेकर के जाता है। आज आपका जीवन, मेरे जीवन के अंदर ये नदी के किनारे पेड़ है बोलने से हम पहला प्रभु हमको रोपता है। पहला इस महीना का पहला सप्ताह में प्रचार किए थे, रोपने का काम प्रभु ने करता है। जहां पर परमेश्वर रोपता है वहां पर हम झाड़ पकड़कर और मजबूत होना बहुत जरूरी है। नदी के किनारे के पेड़ रहना बहुत आसान बात नहीं है मेरे प्रियो। एक बात बोल देता है, नदी के किनारे का पेड़ बहुत हरियाली दिखता है, वो बहुत अच्छा बात है, लेकिन ज्यादा मार वही खाता है। कितना आंधी आएगा, कितना तूफान आएगा, कितना पानी जोर से आता है वो पहाड़ में, वो पेड़ मजबूत नहीं बोलने से फट कर क्या हो जाता है, गिर जाता है। नदी के साथ जो नदी भागता है उसके साथ साथ वो भी क्या हो जाता है। हम भी वही से कभी कभी हम बोल देते हैं नदी के किनारे में हम पेड़ हैं, लेकिन जब परेशानी आ जाती है वो पानी के समान, वैसे हम भी पानी के साथ क्या हो जाते हैं, वो पेड़ जार नहीं है वजन से वो उखड़ जाता है। आज आपका पेट, आपका जीवन प्रभु के अंदर मजबूत रहना बहुत जरूरी है।
प्रभु के अंदर और विश्वास और विश्वास और विश्वास। जब आप भरोसा रखते रहेंगे आपका जीवन नदी के किनारे का पेड़ों जैसे प्रभु ने क्या करता है उसमें। उसके बाद नदी के किनारे का पेड़, इसमें लिखा है, 8वां वचन को फिर से एक बार पढ़ेंगे। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा है और उसकी जड़ जल के पास फैलती है। जब धूप होगी तब उसके ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखो वृक्ष में भी उनके वृक्ष में कुछ चिंता ना होगी क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। बस वचन में लिखा है मेरे प्रिय, पहला धन्य व्यक्ति कौन बोलना, जो प्रभु को भरोसा रखने वाला हो। उसके साथ ही साथ जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखने से आप धन्य व्यक्ति बन जाएंगे, साथ ही साथ नदी के किनारे में लगा हुआ वृक्ष समान आपका जीवन बनेगा। तीसरा चीज है उसी के अंदर वो नदी के किनारे पर जो वृक्ष होती है उसमें कितना हरियाली दिखता है, वैसे आपका जीवन भी हरियाली की तरफ प्रभु क्या करेगा लेकर। उसका मतलब आशीष के बारे में परमेश्वर कहता है। पहला धन्य व्यक्ति बन, प्रभु का नजर में हम धन्य व्यक्ति बन जा रहे हैं। फिर प्रभु आशीष के लिए एक जगह पर हमको रोपता है जब प्रभु को भरोसा रखते हैं। तो रोपने के बाद हम नदी के किनारे का पेड़ बन जाते हैं। वो पेड़ नदी के किनारे लग गया बोलने से, उसके बाद तो उसका प्रोसेस क्या है, उसके बाद उसका काम क्या बोलने से वो अपने आप बढ़ने क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। मतलब आप प्रभु के ऊपर विश्वास कर लिए हैं, प्रभु के अंदर आपको विश्वास को मजबूत कर रहे हैं बोलने से अपने आप आपका जीवन क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, शुरुआत होने लगेगा कुछ कुछ आशीष में। आज आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं मेरे प्रियो, जरूर परमेश्वर ने आपका जीवन में इतना आशीष देने वाला है। एक हरियाली का आपका जीवन के अंदर देख सकते हैं। हरियाली मतलब वो पत्ता पूरा पूरा हरी हरी दिखता है, दूसरा पत्ता और उसका पत्ता बदलाव दिखाई जाता है। कुछ दिन के पहले एक बात आपके बीच में बताने वाला हूं। हमारे छत के ऊपर जो ईटा सब रखे हैं, वो ईटा का बीच में एक नीम गाछ आ रहा था। काफी दिन से उसको देख के आ रहे हैं, कितना बड़ा, इतना बड़ा हो गया। उसके बाद उसका पत्ता सब सूखने लगा, तो वो ईटा सब निकल के देखे वो उसका झाड़ जाने के लिए रास्ता नहीं है, पूरा पत्थर और ढलाई का छत है। तो हम क्या किए, उसको उखाड़े, जो गमला हम लोग रखे हैं उसमें वो नीम गाछ को रोक दिए। जब हम रोक रहे थे, रोपने के समय वो पूरा सूख गया था, मतलब पत्ता पूरा सूख चुका था। कुछ दिन के बाद हम रोज दिन उसको पानी देने लगे, फिर बारिश का पानी उसमें जमने लगा। अभी वो हरियाली के उससे क्या बढ़ते क्या हो रहा है, जा रहा है। वैसे आपका जीवन भी, आपकी नजर में मेरा पत्ता सब सूख गया, मतलब मेरे जीवन में कुछ आशीष मैं नहीं देख रहा हूं। मेरे जीवन के अंदर कमजोर कमजोर, बीमार बीमार, मुश्किल मुश्किल, परेशानी परेशानी जी रहे हैं बोलने से उसका मतलब यह है प्रभु को उल्टा सवाल पूछने के नहीं है, और प्रभु के ऊपर क्या करना है, विश्वास करना है। तो प्रभु का आशीष, प्रभु का बढ़ोतरी, प्रभु का उन्नति आपके जीवन का आप देख सकते हैं। पहले नदी के किनारे का पेड़ों जैसे, दूसरा बात है उसका पत्ता का हरियाली के कहता है, मतलब आशीष के बारे में परमेश्वर ने कहता है। आज बहुत लोग के जीवन के अंदर आशीष क्यों नहीं है, प्रभु के ऊपर भरोसा को हम क्या कर रहे हैं आजकल दिन हम लोग छोड़ दिए हैं। जहां पर प्रभु का भरोसा रखेंगे मेरे प्रियो, आपका जीवन आशीष के अंदर प्रभु ने लेकर के जाएगा। आपका पत्ता पूरा हरियाली अनुसार प्रभु दिखाई देने के लिए प्रभु मदद करेगा। धीरे 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 आपके जीवन में उन्नति का आप देखेंगे, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। कितना वो बढ़ते जा रहा है उतने प्रभु आशीष का आपके जीवन को देने वाला है। आखिरी बात ये है, जो कि प्रभु को भरोसा रखता है, उसमें लिखा है मेरे प्रिय, आखिरी पद में पढ़ने से पता चलेगा। उस वचन में 8वां वचन आखिरी में लिखा है, वो कुछ विषय में उसका चिंता नहीं होगा क्योंकि तब भी फलते रहेगा। वो सूखे वर्ष में भी उसको कोई विषय का चिंता नहीं रहेगा क्योंकि वो तभी भी क्या होते रहेगा, वो फलते रहेगा। आज प्रभु का ऊपर भरोसा रख रहे हैं बोलने से मेरे प्रियो, आपका जीवन में सूखा मतलब अभी लॉकडाउन को बोल सकते हैं, सूखापन को, काम नहीं है, नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, फिर भी जो कोई प्रभु को भरोसा रखता है उनका जीवन के अंदर प्रभु क्या कर देते रहेगा, फलते रहेगा उनका जीवन में। नदी के किनारे के पेड़ वैसे रहता है मेरे प्रिय, जो कोई प्रभु के ऊपर भरोसा रखता है उसका जीवन में
जो कैसे उसका मतलब नहीं, लेकिन प्रभु के ऊपर भरोसा रखना जीवन के अंदर प्रभु फल देने क्या करता है, शुरू कर ले। फल का मतलब ये है वो फल फलता है वो पेड़ में, वो पेड़ कभी नहीं खाता है। कभी खाया कि पेड़ मेरा फल मैं खा लेता हूं बोल के? फल किसका मतलब है? दूसरों को भलाई के लिए। अभी आपके जीवन के अंदर प्रभु फल देना शुरू करेगा बोलने से, प्रभु आपको आशीष करेगा, उन्नति में लेकर के जा रहा है बोलने से, आपके द्वारा दूसरा कोई भी प्रभु आपके लिए आपका द्वारा क्या होने वाला है, आशीष को पाने वाला है। ये प्रभु के ऊपर भरोसे करने वाले लोगों का आशीष है मेरे प्रिय। फल में आप भी अपने आप तृप्त हो जाते हैं, आप खाते पीते भी दूसरों भी देने के लिए प्रभु आपको मदद करेगा। ये कैसे ही आशीष बनेगा बोलने से, जब आप प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे। इसी वचन में और एक बात भी लिखा है, प्रभु का विश्वास को प्रभु के ऊपर भरोसा करने वाला है धन्य व्यक्ति है। जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने वाले लोग है वो श्रापित बोल के परमेश्वर लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे वचन को, वो अध्याय का उसका 5 वचन को पढ़ने सुनेंगे हम लोग, पढ़ेंगे। हाँ, 5 वचन को हम लोग पढ़ने सुनेंगे। इसमें लिखा है मेरे प्रियो, 5 वचन में पढ़ने से यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय का उसका 5 वचन में, यहोवा क्यों कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से फटक जाता है। असल में इसीलिए क्या है, पहले हम देखें प्रभु के ऊपर भरोसा करने वाला का आशीष प्रभु कितना देगा बोल के। अभी प्रभु के ऊपर हम भरोसा करने का, प्रभु के ऊपर विश्वास करने का छोड़कर जब कोई इंसान के ऊपर, कोई मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है मेरे प्रियो, पहले कितने आशीष ने परमेश्वर ने कहा, उसे उल्टा श्रापित प्रभु हमारे जीवन के अंदर क्या कर लेता है, छोड़ देता है। दोनों तरफ ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम कभी कभी ये सोचते हैं, अरे प्रभु तो भरोसा करके क्या फायदा है मेरे लिए, इतना दिन से मैं भरोसा कर रहा हूं, इतना दिन से मैं प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहा हूं, अभी तक कुछ आशीष नहीं मिल रहा है, उससे भला कोई इंसान से मांगने से मिल जाता था बोल के आप कभी कभी सोचते होंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने कहता है आपके लिए, जब प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं आप आशीष व्यक्ति बनेंगे। लेकिन जब मनुष्य के ऊपर आपका विचार चल जाता है, जब मनुष्य के ऊपर आपको सोच चल जाता है, तब आप श्रापित बन जाता है। उसका जीवन कैसे रहेगा? जो मनुष्य के ऊपर विश्वास करने वाला का जीवन और प्रभु के ऊपर विश्वास करने का जीवन। प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति धन्य व्यक्ति है, मनुष्य के ऊपर विश्वास करने वाला कौन है? श्रापित है। प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाला कैसे रहेगा? वो नदी के किनारे लगा हुआ पेड़ जैसे रहेगा। लेकिन जो मनुष्य के ऊपर विश्वास करने वाला, उनका जीवन कैसे रहेगा? उसको पढ़ेंगे, 6 वचन को पढ़ेंगे। वो निर्जल देश के अधोमे पेड़ के समान होगा। निर्दल देश में मतलब सूखा जमीन का देश में, मरुभूमि के अंदर जो पेड़ लगाते हैं उसी के समान क्या हो जाता है? उसका जीवन बन जाता है। निर्दल देश का, नदी के किनारे और निर्दल देश का बहुत फर्क होती है मेरे प्रियो। आकाश और जमीन का ऊंचाई का फर्क है। अभी आप प्रभु के ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो आप नदी के किनारे के पेड़ बन जाएंगे, मगर मनुष्य के ऊपर भरोसा रख रहे हैं, गलती से भी हमारा सोच, हमारा विचार इंसान के ऊपर चला जा रहा है बोलने से हमारा पेड़ धीरे धीरे क्या होने लगेगा? सूखने। क्योंकि निर्दल देश में, मरुभूमि में, वनांदर जंगल का अंदर हमारे पेड़ लगाने से क्या हो जाता है? वैसे देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहेगा, पानी देने के लिए कोई नहीं रहेगा, हमारा जीवन कोई हमको छोड़ दिया जैसे रहेगा। हम कमजोर में, बीमार में हम क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। उसके बाद लिखा है वो कभी भलाई नहीं देखेगा, कभी भलाई ना देखेगा। मगर आप मनुष्य के ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो आपका जीवन के अंदर कभी भी आप भलाई को नहीं देख सकते हैं। कभी मतलब कभी जिंदगी भर आप भलाई को नहीं देख सकते हैं। जब प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं, हरियाली, आपको हरियाली चाहिए कि नहीं? कभी भलाई नहीं चाहिए। हम ज्यादा वही सोचते हैं प्रभु का आशीष कब मिलेगा? प्रभु का आशीष मिलेगा जब आपको आवश्यकता है, तब प्रभु आपके लिए रास्ता प्रभु क्या करेगा? खोलने वाला है। उसका पहले अपने आप सोचकर, अपने आप इच्छा करते हुए वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो सब सोचने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। आपका चाहिए तो जब भी चाहिए प्रभु आपके लिए क्या करेगा? उसका समय प्रभु ने रखा है आपके लिए। इसमें लिखा है निर्दल देश का पेड़ और कभी भलाई को नहीं देखेगा।
आखिरी में लिखा है उसमें, उसके 6 वचन में, वो निर्जल और निर्जन टाटा का लोनचाई भूमि पर बसेगा। मतलब फेंकने का भी हमको क्या नहीं है, योग्यता नहीं हो जाता है मनुष्य के ऊपर भरोसा करने से। आज प्रभु क्यों ये बात क्या था पता नहीं, लेकिन कोई कोई मनुष्य के ऊपर विश्वास रख रहे हैं तो आज प्रभु के पास वापस लौट के आइएगा। आपका पिता आपके लिए खड़ा है, आपका और आशीष देने के लिए। दरवाजे से लेकर प्रभु ने देख रहा मेरा बेटा कब वापस आएगा, मेरी बेटी कब वापस आएगी। मैं उनको आशीष का वस्त्र बना के रखा हूँ, आशीष का अंगूठा बना के रखा हूँ, उसको मैं खिलाने के लिए तैयार हूँ, उसको पिलाने के लिए मैं तैयार हूँ, फिर से रोपने के लिए मैं तैयार हूँ। वो मेरे पास आएगा बोल के प्रभु ने आज आपको सोच सोच के प्रभु आपके लिए इंतजाम कर रहा है। आप वापस लौट के प्रभु के पास जाइएगा। मनुष्य के ऊपर भरोसा करना व्यर्थ है, क्योंकि वही आपके जैसे एक इंसान है, वो भी एक दिन मरने वाला है। जो जीवित परमेश्वर अनंत काल प्रभु हमारे साथ रहने वाला है, वही परमेश्वर जब हम भरोसा रखते हैं नदी के किनारे जैसे प्रभु हमारा पेड़ लगाएगा। साथ ही साथ हमारे जीवन का हमारे भलाई का परिवार के अंदर प्रतिदिन भलाई के देखते रहेंगे। वचन में ये साफ साफ लिखा है मेरे प्रियो, प्रभु के ऊपर भरोसा करना, मनुष्य के ऊपर भरोसा करना, दोनों आपका आत्मा प्रभु ने दिया हुआ। कुछ देरी लगेगा लेकिन जरूर प्रभु आपको आशीष में लेकर के जाने वाला है। और कितना दिन, अभी आप प्रचार सुनते सुनते मेरे पास सवाल पूछ रहे हैं, और कितना दिन मैं बैठ सकता हूं, मैं कितना दिन और विश्वास करना है। और विश्वास कीजिए, और विश्वास, और कुछ दिन में आपका परिवार, आपका जीवन, आपका समस्या बदलने वाला है। प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिएगा, आपका जीवन भलाई में, आपका जीवन उन्नति में, आपका जीवन बढ़ोतरी में प्रभु ने लेकर के जाएगा। उल्टा करके कभी गलती से मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। जब मनुष्य के ऊपर विश्वास करते हैं हमारा जीवन श्रापित में, हमारा जीवन कमजोर में वो कम चल जाता है। फिर हम जिंदगी भर आशीष के कभी हम नहीं देख सकते मेरे प्रियो। निर्दल देश में हमारा पेड़ रखा बोलने से वो कुछ दिन में, 1-2 दिन के अंदर क्या हो जाती है, सूख जाती है, क्योंकि वहां पानी नहीं मिलता है। वो देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहेगा। वो सूख कितना गहरा अपना झाड़ को लगाने से भी वो पानी नहीं मिलता। 500 फीट जाने से भी कभी भी निर्दल देश में पानी नहीं मिलती है। उतना दूर जाने के लिए ताकत भी नहीं होगा। इसलिए आपका एक ही काम है, प्रभु के ऊपर भरोसा कीजिए, धन्य व्यक्ति बन जाएंगे। प्रभु आपके लिए बहुत आशीष तैयार कर रखा है। प्रभु के ऊपर विश्वास करने से आपका जीवन, आपका परिवार में प्रभु बदलाव देखने वाला है। सूखापन में भी नदी के किनारे में जैसे पेड़ लगा हुआ है, वैसे प्रभु आपका आशीष में लेकर के जाने वाले मेरे प्रिय। विश्वास करने वालों को, प्रभु को भरोसे करने वालों को प्रभु वैसे ही आशीष देगा। हम बहुत लोग जीवन में देख चुके हैं, जो सच्चाई मन से प्रभु को विश्वास करके आता है, कितना साल का बीमार भी हो, एक ही दिन में प्रभु चंगा कर लेता है। कितना दिन का कमजोर हो, उनका जीवन धीरे धीरे बदल जाता है। एक समय था दूसरे से उन लोग मांग के खाने का समय था, लेकिन जब प्रभु के ऊपर विश्वास करने लगा, उन लोग दूसरों को देने तक प्रभु उनका हाथ का आशीष किया है। क्या आपको नहीं करेगा मेरे प्रियो? जरूर प्रभु आपको करने वाला है। हमारे कलीसिया में एक बहन आ रही है, 2 साल से हमारे कलीसिया में वो बनी है। जब नया नया हमारे चर्च में वो आने लगी, उसका जीवन को देखने से इतना कमजोर था, आप विश्वास नहीं करेंगे, उनका जीवन में खाने के लिए भी खाना नहीं था। 2 दिन 3 दिन भूखा में रहता था उन लोग। लेकिन जब उन लोग प्रभु को विश्वास करने लगा, जब प्रभु के साथ उसके जीवन को चलाने शुरू किया, हम बार बार बोलते हैं विश्वास कीजिए प्रभु को, आपका जीवन बदलने वाला, आपका जीवन बदलने वाला। पति इतना पिए कर, पति सुधर गया, भी पीने का छोड़ दिया। उनका हाथों को प्रभु आशीष किया है। अभी वो दूसरों को देने के तक प्रभु उनको क्या किया है, आशीष किया है। हालेलुया। इसको बोला जाता है प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले। आप प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, जरूर परमेश्वर आपका जीवन में, आपका परिवार के अंदर उन्नति प्रभु लेकर के जाए। इससे रहना प्रभु का इच्छा नहीं, इससे आप कमजोर में रहना, इससे आप बीमार में रहना बोल के कभी इच्छा नहीं है। प्रभु का एक ही इच्छा है, प्रभु का एक ही आशा है, आप प्रभु के ऊपर भरोसा करना है, मैं उनका आशीष करना है। जब आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, जरूर परमेश्वर आपका आशीष करे। आइए सब आप आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे सुबह के घड़ी में। बोलिए प्रभु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ परमेश्वर, मैं श्रापित मनुष्य बनने के लिए इच्छा नहीं है। निर्दल देश में मेरा जीवन नहीं होना चाहिए परमेश्वर। मेरा जीवन नदी के किनारे वो पेड़ जैसे रहना चाहिए। मेरा जीवन आशीष में रहना चाहिए, मेरा परिवार आशीष से रहना चाहिए, चंगाई से भले से रहना चाहिए। हम आपके ऊपर भरोसा रखते हैं, तब मैं धन्य व्यक्ति बन जाऊंगा, तब मैं अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगी। प्रार्थना कीजिए प्रभु,
आपके ऊपर भरोसा करने के लिए मुझे मदद कीजिए, आपके ऊपर भरोसा करने के लिए मुझे मदद कीजिए, आपके ऊपर विश्वास रखने के लिए मुझे मदद कीजिए, आपके ऊपर प्रभु जी हम सामर्थ्य पाने के लिए, आपसे प्रभु जी चंगाई पाने के लिए हम आपको भरोसा करने के दिल को मुझे दीजिए परमेश्वर। कभी कभी मेरे प्रियो आपको विश्वास से दूर हटने के लिए कुछ समस्या आ जाती है। कोई ना कोई आके बोलेगा तुम प्रार्थना करके क्या फायदा है, तुम कर चर्च जाके क्या फायदा है, तुम बाइबल पढ़ के क्या फायदा है, प्रसन्नता और बढ़ रहा है बोल के बहुत लोग बोल सकता है। लेकिन आप चुपचाप रह के एक ही जवाब देना है उनके लिए, एक समय है मेरे जीवन बदलने के लिए। मैं परमेश्वर पर विश्वास कर रही हूँ, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मेरे जीवन जरूर बदलेगा, मेरा जीवन आशीष में बने रहेगा। बहुत लोग आत्म कालीपन के साथ अभी बैठे हैं, आपका आत्मा कुछ भी नहीं है। आप प्रभु को भरोसा रखिएगा, प्रभु आपका आत्मा को भरने वाला है, आपका जीवन में आशीष के प्रभु देने वाला है। देख सोच रहे हैं ये सितंबर महीना आने वाला है, इस महीना में मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे करने वाली हूँ, प्रभु मुझे मदद कीजिए बोल के प्रभु से आप रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ने कहता है मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं सितंबर महीना अद्भुत से चलाने वाला हूँ। जो परमेश्वर अगस्त महीने में हमको चलाया वही परमेश्वर आने वाले दिन में हमको चलाने वाला परमेश्वर। मेरे परमेश्वर मैं विनती करता हूँ आज का दिन में जो कि इस वीडियो को देख रहा है परमेश्वर, मेरे भाई बहन लोग के लिए, मेरा प्रभु जी मेरे सारे विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ आज का दिन इस वचन के दौरान उनसे बात किया आपको धन्यवाद करता है। आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए, आपके ऊपर विश्वास रखने के लिए उनको मदद कीजिए, तब हम धन्य व्यक्ति बन जाते हैं। जब आप गौरव विश्वास रखते हैं हमारा जीवन नदी के किनारे वृक्ष के समान बन जाता है परमेश्वर। बहुत बार हरियाली के द्वारा हम दिखाई देते हैं और धूप काल में भी हमारा फल देते रहेंगे परमेश्वर। वैसे आशीष में बने रखिए, मनुष्य के ऊपर से इच्छा करने का, मनुष्य के ऊपर विश्वास करने का, लालचीपन को, परेशानी को हमसे दूर करते हुए हम सबों को आप आशीष करते हैं, हम सबों को आप चलाइए परमेश्वर। सारे महिमा हम आपको देते हैं। इस वीडियो को देखने वाला सबों मेरे भाई बहन को आप आशीष कीजिए। जो कि इस वीडियो को कमजोरी के साथ देख रहा है, अशांति के साथ देख रहा है, बीमार के साथ देख रहा है, आज के दिन अपना शांति, अपना चंगाई, अपना आशीष को डाली उन सबों को आप आशीष कीजिए। आज के दिन पर हम सबों को चले भला ऐसी चंगाई से रहने के लिए मदद कीजिए। सारे महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रिय बेटे इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन रचा, आमीन रचा, आमीन। मेरे प्रियो सचमुच परमेश्वर आपका आशीष करने वाला है। और जो कई हमारे कलीसिया में हमारे चर्च के लिए दान देने चाहते हैं, दसवां चढ़ाने जाते हैं, जो स्क्रीन पर गूगल पे नंबर दिख रहा है उसमें आप चढ़ा सकते हैं, उसमें आप दे सकते हैं। जरूर परमेश्वर आपका आशीष करेगा। विशेष करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जरूर परमेश्वर आप सबों का आशीष करेगा। मंगलवार दिन याद रखिएगा 6:30 बजे आपका इस वीडियो चैनल में आपका हम लोग नया महीना का आशीष पत्र टेलीकास्ट किया जाता है। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, जरूर परमेश्वर आपका आशीष करेगा। और साथ ही साथ आप सबको याद रखिए इस वीडियो को शेयर करने के लिए, जो भी आपका प्रार्थना निवेदन है, जो भी आपका आत्मिक सलाह की आवश्यकता है, स्क्रीन पर जो नंबर देगा उसमें आप फोन कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जरूर सबों को आशीष करेगा। इस साल पूरा, इस सप्ताह पूरा प्रभु को आशीष करके चलाएगा। सारी विपत्ति को, सारे कमजोरों को प्रभु आपसे दूर करते हुए प्रभु को आशीष करने वाला भलाई से रहेंगे, चंगाई से रहेंगे। प्रभु जरूर आपको आशीष करेगा। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु सही है, प्रभु को आशीष करेगा। आमीन, आमीन।